नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम बात करेंगे कि जनता गरीब होती क्यों जा रही है। बहुत सोचने वाली बात है कि देश का विकास हो रहा है लेकिन फिर भी जनता गरीब होती जा रही है। लोगों के बीच से प्रॉब्लम हट नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता के बीच से पैसा गायब हो रहा है। जो पैसा आपने बचा के रखा हुआ है वो पैसा आपके बीच से गायब हो रहा है। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, जब आपके पास से कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 500 रुपये है, अगर 500 रुपये में से 200 रुपये ले लिया जाए तो आपको तो ये लगेगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 200 रुपये चला गया मेरे से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही धीरे 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 करके कभी 200 कभी 50, आपके पास से अगर 500 पूरे ले लिए जाएं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पैसा गया कहाँ आखिर। आपको धीरे धीरे पैसे आपके बीच से गायब हो जाएंगे और आप प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। उसी तरह आज देश की जनता के साथ हो रहा है कि उनके बीच से पैसा धीरे धीरे गायब हो जा रहा है और उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की जगह और प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं, पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी छात्र हैं, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी जो सरकारी भर्तियां आ रही हैं उनका पेपर लीक हो जा रहा है, जो प्रवेश के लिए होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनका पेपर लीक हो जा रहा है। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, जैसे जनता के बीच से किस तरह से पैसा गायब हो रहा है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान से सोचिएगा, आप लोगों के पास भी दिमाग है, आप लोग जरूर सोचिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहले फिर आते हैं हम अपनी बात पर कि जनता के बीच से पैसे गायब कैसे हो रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम हुआ, नीट का हुआ एग्जाम, यूपी का हुआ, जो पेपर लीक हुए, अभी ताज़ा की घटनाएं हैं तो हम इन पे थोड़ा ज़्यादा नज़र डालेंगे, इन पे ज़्यादा बात करेंगे कि देखेंगे जनता के बीच से कैसे पैसा गायब हुआ। कहा जाता है कि 43 लाख बच्चों ने यूपीपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। 43 लाख या 53 लाख ऐसे ही कुछ थे। और नीट के एग्जाम के लिए जो एनटीए एजेंसी ने जो नीट का एग्जाम करवाया था, उसमें लगभग 23, साढ़े 23 या 24 लाख के करीब बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब जो है एनटीए वाला जो है, रजिस्ट्रेशन फीस लगभग ओबीसी वालों का, जनरल वालों का कुल मिला जुला के किसी का 1700, किसी का 1600, किसी का 1000 रुपये, तो 1200 पकड़ लेते हैं हम। 1200 मान लीजिए सबका होगा, सभी 23 लाख बच्चों का। तो 12 लाख में से सॉरी 23 लाख बच्चों ने 1200 दिए, लगभग कुल मिला के 276 या 280 करोड़ के करीब ये पैसा बनता है। और ठीक यूपीपी का भी इसी प्रकार है, 212-13 करोड़ रुपए बनते हैं जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है। अब सोचिए, इतनी रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद से फिर आने जाने का खर्चा, और जो है अगर खाया पिया, और एग्जाम, अगर ना ये एग्जाम होता तो बच्चे ना ही पेन खरीदते। हर बच्चे ने लगभग 2 पेन खरीदा होगा। उन 2 पेन, अगर हर एक बच्चे ने 2 पेन खरीदा होगा तो लगभग 100, अगर यूपीपी और नीट दोनों के छात्रों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 18% जीएसटी का पैसा जो है सरकार को जाता है। 116 या 161 करोड़ ऐसे ही कुछ है, मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मेरा इतना मैथ अच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बस कैलकुलेशन अनुमान बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक छोटा सा बस अनुमान है, आप कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, और बाकी आप तो लोग समझदार लोग हैं ही हैं। तो देखिए, 212 करोड़, 281 या 280 करोड़ प्लस जो बच्चों ने पेन खरीदा, मैंने उस पेन का दाम नहीं बताया आपको। पेन जो 5 रुपये की हो या 10 रुपये की, 18% जीएसटी लगा के मतलब 161 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार के खाते में गए। और उसके बाद जो है कि
सारे बच्चों का आने जाने का खर्चा कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो 800-900 करोड़ रुपए इस तरह से पहुंच जा रहा है, सब कुछ मिला के। तो मुझे लगता है इन 2 पेपर लीक की वजह से, मान लीजिए अगर बच्चे नौकरी पा जाते या प्रवेश पा जाते तब तो ठीक है, तब तो समझ में आता है। लेकिन फिर भी अगर वो नौकरी पा जाते हैं, फिर भी सोचने वाली बात है, नौकरी पा जाते हैं या इंट्रेंस एग्जाम के प्रवेश पा जाते हैं, तो भी आप सोचिए कि इतने दिनों के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम अटका हुआ है, ना यूपीपी का हुआ है, ना नीट का एग्जाम फाइनल हो रहा है, क्या हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप सोचिए जनता के बीच से लगभग 1000 करोड़ रुपए गायब हो गए बस 2-4 महीनों के अंदर। आप सोचिए 1000 करोड़ रुपए, आप तो बस 200-400 सोच रहे थे, लेकिन टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो टोटल जनता के बीच से 1000 करोड़ रुपए गायब हो रहे हैं। और किस लिए गायब हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों ने एग्जाम दिया, जाके बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, अब वो पैसे तो फंस गए। अगर जनता के पास रहते वो पैसे, आप सोचो 1000 करोड़ रुपए अगर वो जनता के पास होते हैं तो नहीं होती। अगर 1000 करोड़ रुपए का सरकार कोई कंपनी या कोई बिजनेस डाल दे, उसमें मुझे लगता है कि 1 लाख लोगों को लगभग नौकरी मिल सकती है। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिस्टम जो है सही नहीं है, या तो काम करने का तरीका हमारा गलत है। पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ बनते जा रहे हैं। तो आप, एक छोटा सा मेरा कैलकुलेशन था कि जनता के बीच से कैसे पैसे गायब हो रहे हैं। इसी तरह से लगभग 77 परीक्षाएं लीक हुई 2014 से अब तक 77-78 परीक्षाएं लीक हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जनता के बीच से ये बस एक रास्ता है, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा एक रास्ता बन गया है कि जनता के बीच से पैसा इस तरह से निकाल लिया जाए। आप एक बार खुद सोच कर देखिए कि बस एक ये रास्ता है कि जनता के बीच से पैसे लाने कैसे हैं, उनके पास से पैसे खत्म कैसे करने हैं। एक जरिया और एक रास्ता है। आप एक बार दिमाग से सोचना है, यह बात आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और इसके लिए हमें साथ मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। और आप दिमाग से सोचिए कि हाँ, जनता के पैसे और किस तरह से गायब हो रहे हैं, जनता के पैसे किन रास्तों से उनके पास से पैसे गायब हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। धन्यवाद।